जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका दिल्ली पुलिस में आपका बम्पर भर्ती निकला हुआ है। जो दिल्ली पुलिस की सबसे बेस्ट पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है इसमें। ठीक है। आपका शनिवार संडे का इसमें आपका ऑफ रहता है। क्लर्क वाला आपका जॉब है। अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सैलरी भी इसमें अच्छी खासी मिलती है। तो सब कुछ जानेंगे इस भर्ती के बारे में। आपकी आवेदन डेट भी आ चुकी है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है। और यह भर्ती आपकी 2022 में निकली हुई थी। तो इसका कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो गया था। योग्यता क्या होना चाहिए, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ ए टू जेड मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखो, दिल्ली पुलिस में आपके लगभग 42,000 पद खाली हैं, जिसमें आपका कांस्टेबल का पद हो गया है, और इसके अलावा आपका हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर का हो गया, और आपका ड्राइवर का भी हो गया। ठीक है। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो उसमें आप कर सकते हो। ठीक है। तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो आपका क्लर्क का पोस्ट है, उसके बारे में मैं आपको सटीक जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, आपका इस जॉब के बारे में बता देता हूँ पहले। शनिवार संडे ऑफ रहने वाला है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो सैलरी है वो आपका अच्छा खासा आपको मिल जाता है। जितना आपको एसएससी सीएचएसएल में मेहनत करना पड़ेगा, उससे कम इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इसको टारगेट अभी से रख लेते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम डेट आ चुका है, तो 7 अक्टूबर 2025 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 5 नवंबर है। तो ये मत सोचिएगा कि 7 अक्टूबर अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अगर आप अभी से टारगेट करके चलोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें फॉर्म आपके ज़्यादा पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, सभी लोग वीडियो बनाते हैं और सभी के पास ये जानकारी पहुंच जाती है। अभी कई लोग तो इसका कोर्स भी निकाल दिए होंगे कि इस कोर्स के लिए आप कर सकते हो। ठीक है। बात करें एग्जाम की, तो दिसंबर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में इसकी एग्जाम डेट आपकी क्लियर है। तो वो क्लियर ही 100% उड़ने पर ही होगा आपका। बात करें योग्यता के बारे में, तो सिंपल, आप 12वीं में पास होनी चाहिए, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और यह आपकी क्लर्क की पोस्ट है, तो इसमें आपका होगा टाइपिंग। टाइपिंग आपका इंग्लिश में अगर आप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में करना चाहते हो तो 25 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक आपका इसमें टाइपिंग होता है। तो आपको टाइपिंग पर ही अच्छे से फोकस करना पड़ेगा ही पड़ेगा 100%, क्योंकि इसमें टाइपिंग के भी नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है। आगे मैं आपको सब बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं उम्र के बारे में। देखो, कई लोग आपका उम्र के लिए बोलते हैं कि भाई 18 उम्र उम्र इसमें 18 से 25 साल है। ठीक है। तो कई लोग सोचेंगे भाई ये दिल्ली पुलिस का वैकेंसी है तो क्या ओबीसी वालों को भी एज में छूट मिलेगा? तो बिल्कुल। अगर आप, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस का वैकेंसी तो है, लेकिन ये एसएससी के थ्रू निकल रहा है, एसएससी इसका एग्जाम करा रही है। तो एसएससी का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके उसके अंडर ही ये काम करेगी। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो इसमें 3 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो आपको अच्छा मौका मिल रहा है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी है और इसका भी है। तो जो लोग यूपी पुलिस का निकल पाए उनके लिए तो ये बल्ले बल्ले जैसा ही है। तो 18 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो। अब बात कर लेते हैं आपके फीस के बारे में। तो जो वही 100 रुपए लगते हैं जनरल ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के आपके इसमें 1 भी रुपए नहीं लगते। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया बुलाया जाएगा। मान के चलो आपकी 1,000 वैकेंसी है तो आपके 20 गुना कैंडिडेट आपका फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम, दूसरे नंबर पर फिजिकल टेस्ट, तीसरे नंबर पर आपका टाइपिंग टेस्ट,
चौथे नंबर पे आपका एक कंप्यूटर का ऐसे क्वालिफाइंग नॉर्मल आपका टेस्ट होता है। 5वें नंबर पर मेडिकल, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें 5 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ के रहेंगे 20 प्रश्न, रीजनिंग के रहेंगे 25 प्रश्न, जीके के रहेंगे 20 प्रश्न, और इंग्लिश के रहेंगे 25 प्रश्न, और कंप्यूटर के रहेंगे 10 प्रश्न। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। 100 अंक का आपका ये पेपर होगा, 100 प्रश्न 100 अंक के। और इसमें जो माइनस मार्किंग होगी वो आपकी 1/2 की होगी, यानी 2 प्रश्न जब अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो इसमें बहुत ही खतरनाक आपकी माइनस मार्किंग है, यानी नेगेटिव मार्किंग है, और टाइपिंग भी आपकी बहुत ही इसमें खतरनाक है, क्योंकि उसमें नंबर कटते हैं आपके, ध्यान रखना। ठीक है, टाइम आपको 90 मिनट का मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर है, सिलेक्शन आपका इसी से होगा, और 25 नंबर का आपका टाइपिंग होगा। कितने नंबर का? 25 नंबर का टाइपिंग। तो 100 नंबर आपका पेपर, 25 नंबर का टाइपिंग, और टोटल होगा 125। 125 से आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा जब आप पेपर करोगे क्वालिफाई, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले समझ लो। तो फिजिकल में जो पुरुष का हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं का 157 सेंटीमीटर। तो देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 170 है, तो अगर कांस्टेबल में अप्लाई नहीं कर पाते तो हेड कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हो, उससे तो बेस्ट ही रहता है। ठीक है, अगर आपको फील्ड का जॉब पसंद है नहीं भाई, तो बंदूक लेके फील्ड में दौड़ना है, तो फिर एक अपनी अपनी पसंद होती है भाई। किसी को बंदूक चलाना, किसी को कमांडो बनना है, तो कमांडो भाई वो क्लर्क तो कमांडो नहीं बन पाएगा ना, कांस्टेबल जीडी वाला ही बनेगा। ठीक है, तो देखो चेस्ट आपका 78 से 82 होना चाहिए। रनिंग 1600 मीटर की होगी, 7 मिनट में कंप्लीट करना है पुरुष को। महिलाओं की 800 मीटर की होगी, 5 मिनट में कंप्लीट करना है महिलाओं को। लॉन्ग जंप होगी 12 फीट की, 12 फीट 6 इंच की पुरुष की, महिलाओं की 9 फीट की। और पुरुष की हाई जंप होगी 3 फीट 6 इंच की, और महिलाओं की होगी 3 फीट की। तो ये होगी आपकी फिजिकल। फिजिकल के बाद फिर आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग 25 नंबर का होगा। उसके बाद एक आपका कंप्यूटर टेस्ट और होता है, जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप 30 नंबर का होता है। केवल आप जर्नल वाले हो तो 6 नंबर ले आते हो, तो आसानी से पास कर ले जाते हो, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, फिजिकल और ये दोनों को, फिजिकल और कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट, ये आपका क्वालिफाई होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो आप निकालोगे, मेन है आपका पेपर और टाइपिंग, इस पर 2 पर फोकस करते रहना। ठीक है, तो ये हो गया। अब है आपका देखो सैलरी, फिर मैं आपको कटो बताता हूँ। सैलरी इसमें जो CHSL में मिलती है 25,500 इन हैंड, 2400 ग्रेड पे का जो लगता है। ठीक है, इन हैंड। और आपको महंगाई भत्ता मिलेगा इसमें, आपका रहने का किराया मिलेगा। ठीक है, और भी ट्रेवल अलाउंस मिलता है, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। HR यानी हाउस रेंट अलाउंस, तो सभी आपका अलाउंस मिला के आपकी शुरुआत की सैलरी 50,000 प्लस इसमें बन जाती है। और शनिवार संडे ऑफ रहता है, संडे तो कंफर्म ऑफ रहता है, लेकिन सैटरडे कभी कभी बुला लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरी भर्ती प्रक्रिया। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। तो कट ऑफ देख लो, कट ऑफ 125 में ऐसे बनेगी, 100 नंबर का पेपर, 25 नंबर की टाइपिंग। जर्नल की कट ऑफ गई थी 125 में से 96.9, OBC की 93.5, EWS की 93.1, और SC की 83.8, और ST की कितनी लिखी, 72.8 लिखी है। ठीक है, SC की 83.8 और ST की 72.8। तो ये है आपका पूरा भर्ती प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया। कुछ भी A to Z कुछ भी आपको डाउट हो, आपका भाई कराया, आपको अच्छे से समझाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।